अच्छा बाबू, आप लोगन के बीच में हम गायक कलाकार राजेश कुमार आचार्य जी और हमारे साथी ये लोगन के बीच में बाबू एक चौलर कजरी भेजत बानी, जौना में कि एक यादव वंश में लाल पैदा भई, बड़ा नाम कैले। वही का आप लोगन के बीच में एक चौलर कजरी भेजत बानी बाबू। कैसे बा टेरी का भाव लगन। बेटा रघु, अरे बेटा रघुनाथ करे रोज पहलवनिया, अरे भारत खातिर मिट गई जवनिया ना। बेटा रघु ये भैया बेटा रघु, बेटा रघुनाथ करे रोज पहलवनिया, अरे बेटा रघु ये ललऊ बेटा रघु, बेटा रघुनाथ करे रोज पहलवनिया, कहीं भारत खातिर मिट गई जवनिया ना। आओ बेटा वाह, बेटा रघुनाथ करे रोज पहलवनिया और भारत खातिर मिट गई। ए बाबू हो, कहाँ मिटल बा बाबू, कैसे का बात बा, कहाँ का बात हो, कहाँ का कहानी हो, शेर के भाव में बतावल गई। अरे बात यूपी का इटावा जिला सैफई गांव बताई, अरे बाबू जो खुमाई प्रेमा, अरे रघुनाथ लाल जनमाई, अरे सिखावई रोज पहलवनिया ना। बात यूपी का इटावा जिला सैफई गांव बताई, बाबू जोखू माई प्रेमा रघुनाथ लाल जन्माई, सिखावई रोज पहल। ए बाबू हो, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बाबू एक इटावा जिला है, इटावा जिला के अंतर्गत एक सैफई गांव है। सैफई गांव में बाबू जोखू रहलेन, अमाई प्रेमा रह। जोखू यादव और प्रेमा यादव दोनों पति पत्नी में बहुत अच्छा प्रेमी रह, प्रेम रहल बाबू। वही के बीच में धीरे धीरे कुछ दिन गुजरल बा, एक ठे गोदी में लाल का अवतार भइल, आ लाल का अवतार भइल जेकर नाम बतावल गईल रघुनाथ। रघुनाथ जैसे बड़ा भइल बा, धीरे धीरे माई बाबू पहलवानी लगलन सिखावे, आ रोज रघुनाथ जाए सीखे, एक न एक दाव रोज सीख के आवे। बहुत बढ़िया अखाड़ा में जब लड़े लागल, आ धीरे धीरे पहले के जमाने में 11 साल में 10 साल में विवाह हो जाता, 21 साल में हो जाता रहा, भले गौना बाद में आओ। लेकिन रघुनाथ के पिता माई सोचलेन कि एकर उमरिया भाई से पहलवानी करत हो, कम से कम 18 साल का हो जाई। 18 साल का भइल बा बाबू, बेटवा जब शादी योग्य हो गईलेन तो एक ठे गांव में अमरावती नाम से लड़की से विवाह भइल। कैसे, चौलर के भाव में बतावल गई। अरे बेटा शादी योग्य भाई, अरे ब्याहे का तब लगन धराई हो ब्याहे,
अमरावती घर में आई। अरे बेटावा ये कसू घर जना, बेटा शादी योग्य भ भाई, ब्याहे क तब लगन धराई। बहू अमरावती घर में आई, बेटावा सुघर एक जन्माई। ए बाबू हो, जैसे ही शादी भइल बा रघुनाथ क अमरावती से जब शादी भइल ह, धीरे धीरे 6 साल 7 साल जब बीतल ह, तो एक पेट में बच्चा पले लगल अमरावती की। आ जब बच्चा पले लगल बड़ा सुघर लड़कवा, बड़ा अच्छा पले लगल बाबू। आ जब पले लगल, यहर देखा भगवान का मर्जी, इधर रघुनाथ जो है जा करके ऐलान किया गया, दिल्ली में करोल बाग में आपकी कुश्ती तय रखा गया है। बाबूजी इधर कुश्ती में जाता है, वहां अंग्रेज जो है जॉर्ज कैप्टन भी आकर के बैठा था। अंग्रेज जॉर्ज कैप्टन भी बैठा था। ए बाबू हो, जॉर्ज कैप्टन भी बैठल हो, सारी जनता करोल बाग में दिल्ली में बैठल हो। वहां रघुनाथ पहलवान का पहलवानी देखे देख, नया लड़का हो, नया लवंडा हो, बड़ा अच्छा पहलवानी लड़त हो। ए बाबू हो, जैसे पहलवानी में बढ़िया से बढ़िया जीतते चला गया बाबू। नंबर 1 पर इधर आता है, कुश्ती को जीतता है। इधर उसकी औरत को जो गर्भवती थी, उसके पास बच्चा पैदा होता है। इधर कुश्ती भी जीतता है और घर पर बच्चा भी पैदा होता है बाबू। टेरी के भाव लगल। अरे वीर रघु ये पंचो वीर रघु, अरे वीर रघुनाथ जीता दुश्मन से बजिया। अरे भारत खातिर मिट गई जवनियाना। अरे वीर रघु ये पंचो वीर रघु, अरे वीर रघुनाथ जीता दुश्मन से बजिया। कहीं भारत खातिर मिट गई जवनियाना। वीर रघुनाथ जीता दुश्मन से बजिया और भारत खातिर मिट गई। ए बाबू हो, इधर जब जीत लेता है बाबू, इधर जॉर्ज कैप्टन बैठा था, गाल पर हाथ रख करके सोच रहा है, अरे बाप रे बाप, भारत के शेर ऐसे ऐसे पैदा हुए हैं कि इतना अच्छा पहलवानी कर रहा है बाबू। इतने में गांधी जी भी वहां बैठे थे। गांधी जी के पास जॉर्ज कैप्टन, कुश्ती खत्म हो जाती है, जनता अपने अपने घर को जाती है। जाकर के बोलता है, बाबूजी मेरा एक विचार है। कहे क्या विचार है? कहे मैं लंदन से एक पहलवान बुलाऊंगा, उससे आपके पहलवान की कुश्ती मैं कराऊंगा। बाबू जॉर्ज कैप्टन यही बात सोचता है और मन में जुगुत लगाता है, शेर का भाव लगन। अरे जॉर्ज कैप्टन कुश्ती देखा, मन में जुगुत लगाई। अरे जिद करके गांधी से बोला, अरे हमसे करो लड़ाई। अरे बोला भाई हम पहलवाना वाना। जॉर्ज कैप्टन कुश्ती देखा, मन में जुगुत लगाई। जिद करके गांधी से बोला, हमसे करो लड़ाई। बुलौबई हम पहल, मैं एक पहलवान को बुलाऊंगा और इसका जंग हरियाणा में किया जाएगा। कहे किस दिन? इतवार के दिन रखा जाएगा। बाबू इतना जब कहले बा, तो इधर रघुनाथ का बाबू भी गैल रहे, जीवन जोखू यादव रहे। कहलन कि ठीक है, मैं विचार घर पे करता हूँ, कैसी कुश्ती होगी कैसे नहीं होगी, क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। बाबू करते हैं क्या? अंतरा का भाव लगो। अंग्रेज कहता है, क्या कहता है जॉर्ज कैप्टन? अरे जंग फरीदाबाद करौबई। अरे जरा कुश्ती का मजा देखऊ भाई जरा।
जोखू कहीं विचारब। जंग फरीदाबाद करो गई, जरा कुश्ती का मजा दिखो गई। जनता कहे कि हमहू अउगई, जोखू कहें विचार बनो गई। जोखू कहलें कि मैं घर पर जाऊंगा और विचार को बनाऊंगा। मेरा बेटा फरीदाबाद हरियाणा में कुश्ती लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। इतने में अंग्रेज सोचता है ठीक है विचार कर लो, अभी तो 1 हफ्ते का टाइम है। बाबूजी इधर अंग्रेज चला जाता है। अंग्रेज जो है अपने यहाँ का पहलवान बुलाने के लिए तैयारी करता है। ए बाबू हो, अंग्रेज अपने यहाँ के पहलवान के बुलौले बा जेकर वजन 2 कुंतल 40 किलो को रहा। 2 कुंतल 40 किलो का पहलवान को बुलाने का आदेश दे दिया लंदन से। और इधर आकर के जोखू सोचता है, विचार करता है। उसके गांव के लोग सब बैठे हैं कि 2 कुंतल 40 किलो का पहलवान आएगा और मेरा बेटा रघुनाथ तो केवल 80 किलो का है, कैसे लड़ाई लड़ेगा। विचार को बनाता है बाबू। इधर ऊपर औरतिया जौन रहल, एकर रघुनाथ के औरतिया जौन रहल जेकर नाम अमरावती बतावल गई। अमरावती कहले कि ये सैया हो, ये भारत का शान, ये भारत का शान हो, आपको लड़ना पड़ेगा, भले पटका जाएंगे या मर जाएंगे चलेगा, लेकिन मेरा इतिहास में नाम होगा। कल लड़ने जाओ भाई, टेरी के भाव में कहले भाई क्या करे बाबू। अरे जाओ लड़ाई पंचो जाओ लड़ाई, अरे जाओ लड़ाई नारी बोली पिया से बचनिया। अरे भारत खातिर मिट गई जवनिया ना। अरे जाओ लड़ाई ललहू जाओ लड़ाई, अरे जाओ लड़ाई नारी बोली पिया से बचनिया। कहीं भारत खातिर मिट गई जवनिया ना। जाओ लड़ाई नारी बोली पिया से बचनिया, भारत खातिर मिट गई। ए बाबू हो, औरत ने कहा कि जा करके मेरे स्वामी जी आप लड़िए बाबू। ए बाबू हो, इधर वहां हरियाणा में फरीदाबाद में पूरी तैयारी हो गई। एक बार नहीं बल्कि 4 बार अखाड़े को गुड़वाया गया। हो सकता है जो लंदन से जॉर्ज कैप्टन पहलवान को बुलाया है 2 कुंतल 40 किलो वजन है। अगर हो सकता है रघुनाथ को पटेगेगा तो कम से कम हड्डी भी टूट सकती है। 4 बार गुड़वाया गया। 4 बार गुड़ा करके बाबू तैयारी कर दिया। उधर रघुनाथ पहलवान भी घर से चलल बा, और घर से जब चलल बा इधर जॉर्ज कैप्टन जो अंग्रेज पहलवान को बुलाया था बराबर वहां पर रियाज को मार रहा है। तब तक जनता सब बैठी है, गांधी जी बैठे हैं, जोखू यादव भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं देखने के लिए कि अभी मेरे भारत का लाल आएगा। और किश्ती को देख रहा है कैसे क्या करेगा बाबू। भइल का शेर का भाव लगल। अरे पहलवान बुलाया 2 कुंतल 40 किलो का, अखाड़े में धूम मचाया। अरे पहुंचा वीर रघुनाथ वहां पर, अरे तुरंत ही हाथ मिलाया। अरे होने लगी लड़ाइया, ए बाबू हो, पहलवान बुलाया 2 कुंतल 40 किलो का, अखाड़े में धूम मचाया। और पहुंचा वीर रघुनाथ वहां पर, तुरते हाथ मिलाया, होने लगी लड़ैया। ए बाबू दोनों में लड़ाई होखे लगी। इधर रघुनाथ भी अपन दाव लगावत बा, उधर जॉर्ज कैप्टन जो बुलवाया था अंग्रेज पहलवान 2 कुंतल 40 किलो, वो भी दाव को लगा रहा है। आज जब दाव पे दाव लगत बा, अंतरा के भाव में बतावल गई। अरे पटकी पटका शुरू हो गईले, अरे पारिक पारा दाऊ लगईले हो। पारिक
बाबू हो भइल का इधर पटकी पटका शुरू हो गईले और पारी का पारा दाव लगैले, वो भी दाव लगैले ये भी दाव लगैले। पटका रघुनाथ दाव के पहले प्यारी जनता उन्हें उठैले। ये बाबू हो यह रघुनाथ जैसे ही रघुनाथ पहलवान अंग्रेज पहलवान 2 कुंतल 40 किलो का जैसे ही पटकता है तालियां बजने लगी। भारत माता की ये बाबू हो भारत माता की नारा लगने लगा, जय बोलने लगे। बाबू इतने में अंग्रेज सोचता है मैं 2 कुंतल 40 किलो का पहलवान बुलाया, मेरा अपमान हो गया। आज सोचता है क्या बाबू, सोचे कि एक काम करो, दिमाग को लगाता है, कहता है मेरा पहलवान 2 कुंतल 40 किलो का है, इतना मोटा लंबा चौड़ा है, आपका पहलवान पतला है 80 किलो का है, इसको मेरे यहाँ भेज दो। शाम को 1 लीटर दूध दिया जाएगा, सुबह को दिया जाएगा, इसको काजू बादाम खिला करके तंदुरुस्ती किया जाएगा और हमारे यहाँ पहलवानों को रोज का रोज दाव सिखाएगा। बाबू विचार बनाता है, टेरी का भाव लगा। अरे पापी बोला ये पंचो पापी बोला, अरे पापी बोला दई दहमई करौबई भोजनिया, अरे भारत खातिर मिट गई जवनियाना। अरे पापी बोला ये पंचो पापी बोला, अरे पापी बोला दई दहमई करौबई भोजनिया, अरे भारत खातिर मिट गई जवनियाना। दुश्मन अंग्रेज जाट कैप्टन ने कहा इसको दे दीजिए, हमें अपने यहाँ खिला पिला के सुधार देंगे। इधर रघुनाथ का जौन बाप रहले जोखू के मन में भाई, तो गांधी जी से इजाजत किया गया, बोले कि भाई लेके जाइए, सुझा दीजिए, वहां खिला दीजिए। ये बाबू लेके चलल बा और वहां रोज को रोज 1 से 1 दाव रोज सिखावत बा। शाम सुबह 1-1 लीटर दूध उसको मिल रहा है। वहां लेके पहुंचल बा, विदेशिया का भाव लगल। अरे पहुंच गया पापी लेके अपन नगरिया हो, अरे रोज रोज सिखावे लागल वीर पहलवानिया। पियई बदे 1 लीटर रोज दे वही दूधवा हो, दूधवा में पापी डलले सी 1 दिन जहरवा। ए बाबू एक दिन रोज शाम को 1 लीटर दिया जाता था दूध, सुबह को दिया जाता था, लेकिन एक दिन अंग्रेज ने गद्दारी कर दिया, उसके साथ बाबू दूध में जहर मिला दिया, दूध में जहर मिला दिया बाबू। तो और भइल का, अरे प्राण जब निकल गईले, ए बाबू भारत के सेरावा के, अरे लसिया के पाजी दिहलसी, अरे भारत भेजवाई। अरे प्रमा देवी माई रोवई, ए
बाबू जो खूब पैया हो अरे नारियऊ बेटवा रोवई अरे भरी भरी नया नवा ए बाबू हो रघुनाथ पहलवान की जहर दे देलन रघुनाथ पहलवान की जहर दे देलन जब गर्मी फुकले बा रूम के बाहर होलन जब मर गईले न पापी अंग्रेज ने किया क्या बाबूजी भारत को सिपाहियों से लाश भिजवा दिया यहाँ पूरे गांव के लोग जुटते ही तई न तई लोग भी जुहा गए सोचलन कि रघुनाथ को बढ़िया चलते फिरते गया था क्या कारण है कि लाश आ गई ए बाबू जैसे ही लाश को सब देखते हैं बिलाप करने लगते हैं रोने लगते हैं उसका लड़का भी फूट फूट करके जिसका नाम बतावल गई बाबू सुघर बतावल गई लइकवा भी रोवत बा अमरावती औरतिया भी रोवत बा बाबू जोखू माई प्रेमा भी रोवत बाटे भर भर फूट फूट करके रोने लगे बाबू सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप ऐसी घटना को अंजाम दिया सिपाहियों से पूछते हैं कि इसकी शरीर क्यों काली है सिपाहियों ने बोला इसको सर्प ने डस लिया है बाबू ने पूरा गांव के मिल करके जा करके उसको केले के पेड़ पर केले के वृक्ष पर जो है लेटा करके लाश को बहाया गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया बाबूजी उधर का बात छोड़ दो अब इधर का बात देखें बाबू जवन रघुनाथ पहलवान का लइकवा सुघर भी पहलवानी सुघर के सिखावे लगने ना जा सुघर के सिखौलन तो सुघर भी बढ़िया पहलवानी करे लगल तो सुघर का बाबूजी सुघर से जब शादी भइल बाबू तो सुघर का औरत मूर्ति आई सुघर मूर्ति के बीच में 5 गो लइका भइले ने एगो लइकी भइले के भइल बाबू शहर के भाव में बताओ अरे सुघर से अभय रतन मुलायम राजपाल शिवपाल के बताई अरे सुनो मुलायम के 2 पुत्र हुए अरे प्रतीक अखिलेश गिनाई अरे प्यार से करई पलनवाना सुघर से अभय रतन मुलायम राजपाल शिवपाल के बताई सुनो मुलायम के 2 पुत्र हुए प्रतीक अखिलेश गिनाई प्यार से करें पलनवाना ए बाबू हो सुघर के सबसे बड़का लड़का अभय भैलेन अभय राम भैलेन है दूसरा नंबर रतन सिंह यादव भैलेन है तीसरा नंबर मुलायम भैलेन चौथा नंबर राजपाल 5वां नंबर शिवपाल इतना लड़का भैलेन एगो लड़की भैल रहा इतना लड़का भैलन है तो वही में तीसरा नंबर जो मुलायम सिंह यादव रहलन वो भी पहलवानी करत रहलन कुछ दिन के बाद राजनीति में आ गई तो इनके पास 2 औरतें रहलिन बाबू एक थे बाबूजी मालती रहल एक थे साधना गुप्ता रहल साधना गुप्ता से प्रतीक पैदा हुए और मालती से अखिलेश पैदा हुए बाबू अखिलेश भी पैदा भैलन है और दोनों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा देवावे लगलन बहुत अच्छा से अच्छा शिक्षा देवावे लगलन बाबू कुछ दिन के बाद अखिलेश आगे राजनीति में कदम बढ़ाता है पढ़ते पढ़ते अखिलेश राजनीति कदम में बढ़ाता है अंतरा के भाव में बतावल गई अरे शिक्षा अच्छा बाप देवाई अरे समय आई राजनीति में आई हो समय मंत्री भी बन जाई अरे सुनिए यूपी सीएम शिक्षा अच्छा बाप देवाई समय आए राजनीति में आई शान से मंत्री भी बन जाई सुनिए यूपी सीएम भाई सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर इसका मतलब मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री भी बन चुके और 3 बार सांसद बाबूजी इतना किए हैं बाबू तो अपन अपन सब राज करे लगले इधर आके भइल का अंतिम में टेरी का भाव लगल कभी घराने का परिचय मिलल
अरे सुंदर सुंदर ये पंचो, अरे सुंदर सुंदर राजेश गाँव चुनी चुनी कहानियाँ, अरे भारत खातिर मिट गई जवानिया ना। अरे सुंदर सुंदर हे पंचो, अरे सुंदर सुंदर राजेश गाँव चुनी चुनी कहानियाँ, अरे भारत खातिर मिट गई जवानिया ना।